अभी आपको ब्रेकिंग न्यूज देंगे। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बगैर ऑर्डिनेंस जारी होने पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली से वॉकआउट। रहनुमा पीपल्स पार्टी नवीद कमर का ऑर्डिनेंस के मामले पर शदीद एतराज़ात, और वो कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा एक ऑर्डिनेंस सदर के दस्तखत के बगैर जारी किया गया। हुकूमत किस तरह से ऐसा ऑर्डिनेंस जारी कर सकती है जिस पर सदर के दस्तखत ही मौजूद नहीं हैं। डिक्टेटर के ज़माने में भी इस तरह नहीं होता था। जब तक हुकूमत तस्सीह नहीं करती हम वॉकआउट करते हैं। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बगैर ऑर्डिनेंस जारी होने पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कौमी असम्बली से वॉकआउट किया गया है। इस पर बात कर लेते हैं। हरीम जदून इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगी। हरीम, बताइएगा मामला क्या है और बगैर दस्तखत के ये ऑर्डिनेंस कैसे जारी हो गया? देखिए, साल 2026 का ये पहला कौमी असम्बली का इजलास है और हुकूमत की जो हिमायती जमात है पीपल्स पार्टी, उसने पहले ही इजलास में वॉकआउट कर दिया है। नवीद कमर ने जो है ये एक पॉइंट उठाया है। पीपीपी के जो सदर हैं उनके दस्तखत के बगैर एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी हुआ, उस पर पीपल्स पार्टी ने वहां से वॉकआउट किया है। पीपीपी के जो रुकन है कौमी असम्बली सैयद हुसैन तारिक, उन्होंने भी वॉकआउट कर दिया और जो पीपल्स पार्टी है उसने वॉकआउट करते साथ ही फिर कोरम की भी निशानदेही कर दी। और कोरम की निशानदेही के बाद फिर 15 मिनट का कौमी असम्बली इजलास में वक्फा हुआ और अभी दोबारा से काउंट किया जा रहा है। लेकिन ये इस हवाले से पीपल्स पार्टी ने ये कहा है कि हम ऐसे ऑर्डिनेंस के जरिए जो है वो उनका हिस्सा नहीं बनेंगे। ऑर्डिनेंस जो है उसके जरिए आईन और कानून की खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं, ये नवीद कमर ने यहाँ पे कहा। और उन्होंने कहा कि हम ऐसे किसी प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। वफाकी हुकूमत ने जो लोकल नवीद कमर ने एतराज़ात उठाए हैं और कौमी असम्बली इजलास से वॉकआउट भी किया। आप हमें अपडेट कर रही थी हरीम, आपका बहुत शुक्रिया।